Good evening, students. Today we are going to learn adjectives, adjective के types and how to form adjective. सब कुछ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, पहले यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें नाउन के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताता है या फिर नाउन को मॉडिफाई करता है. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट एग्जांपल लिखा है अ टॉल बॉय. टॉल एडजेक्टिव है जो कि बॉय की स्पेशलिटी बता रहा है. सेकंड एग्जांपल देखेंगे ब्यूटीफुल फ्लावर. फ्लावर नाउन है, ब्यूटीफुल उसकी स्पेशलिटी बता रहा है. इसी टाइप से आप लोग आगे देखेंगे अनऑनेस्ट मैन. मैन नाउन है, ऑनेस्ट जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है. रेड कार. कार नाउन है, रेड उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है. अ क्लेवर स्टूडेंट. स्टूडेंट नाउन है और क्लेवर जो है एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, इसलिए वो नाउन के पहले लिखा जाता है. ठीक है, इसी को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश ग्रामर के लैंग्वेज में. चलो आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को कौन कौन से काइंड्स है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो कि क्वालिटी बताता है, किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो कि हमें क्वांटिटी बताता है नाउन की कि कितनी मात्रा में वह है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो कि हमें नंबर बताता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो क्वेश्चन करने में काम आता है, उसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे. या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले एडजेक्टिव को हम लोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कह देंगे. पजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, ये सभी टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. ये सभी एडजेक्टिव के टाइप्स, ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. तो देखिए फर्स्ट एडजेक्टिव हमारा, ये हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्या बताएगा ये? क्वालिटी बताएगा हमको. इट शोज क्वालिटी ऑफ अ नाउन. ये नाउन की क्वालिटी शो करेगा. ठीक है, अब जो पहला वर्ड लिखा हुआ है वो यहाँ पे सभी एडजेक्टिव है और सेकंड जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वो सभी नाउन है. ठीक है, तो जो पीछे वर्ड लिखे हुए हैं ये नाउन है और इनके आगे जो वर्ड लिखे हैं वो एडजेक्टिव है. ये पीछे वाले नाउन. तो फर्स्ट एग्जांपल है ब्रेव सोल्जर. सोल्जर कैसा है? ब्रेव है. ब्रेव क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है. ऑनेस्ट मैन. मैन कैसा है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है. तो इसकी क्वालिटी बता रहा है. ब्यूटीफुल गर्ल. गर्ल की क्वालिटी बता रहा है. तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है. स्वीट मैंगो. मैंगो कैसा है? स्वीट है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है. इंटेलिजेंट स्टूडेंट. स्टूडेंट कैसा है? इंटेलिजेंट है. ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पर? नाउन. और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव. कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है ये. हार्ड वर्किंग बॉय. बॉय नाउन है और हार्ड वर्किंग क्या है? एडजेक्टिव है. तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नाउन से पहले जो वर्ड आ रहा है वो उसको मॉडिफाई अगर कर रहा है तो वो एडजेक्टिव ही होगा. नेक्स्ट, यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए हुए हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के. जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है वाइज किंग. वाइज क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है. अ लेजी सर्वेंट. अ लेजी सर्वेंट में लेजी क्या है? एडजेक्टिव है. थर्ड एग्जांपल रिच बिजनेसमैन. रिच क्या है? एडजेक्टिव है. फेथफुल डॉग. अ फेथफुल डॉग. फेथफुल क्या है? एडजेक्टिव है. अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर. स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है. अ फेमस एक्टर. फेमस क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ रहे हैं हम लोग अभी. चलो आगे देखते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इट शोज क्वांटिटी ऑफ द नाउन. जो कि नाउन की क्वांटिटी हमें बताता है. एग्जाम्पल देखते जाएंगे. पीछे सभी में नाउन लिखे हुए हैं और आगे एडजेक्टिव लिखे हैं. ठीक है, सम, मच, लिटिल, इनफ, नो, सफिशिएंट. ये सभी हमें क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ द नाउन. नाउन की क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं. तो सम
कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मच कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। लिटिल कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमें क्वांटिटी बताता है। इनफ काय में आएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आएगा। नो, नो काय में आएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना, नो जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। सफिशिएंट, सफिशिएंट राइस, सफिशिएंट क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हमें यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव बता रहा है। नेक्स्ट, मोर एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, ही ड्रैंक लिटिल मिल्क। तो लिटिल क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव भी कौन सा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, आई नीड सम हेल्प। सम क्या हो गया यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। वी हैव इनफ चेयर्स, इनफ क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। शी हैज़ नो पेशेंस, नो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि हमें क्वांटिटेटिव बता रहा है। देयर इज़ मच वर्क टुडे, मच क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। जहाँ पे मैंने सर्कल किया ये सभी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इनके बाद जो वर्ड लिखे हैं, जैसे यहाँ पे मिल्क लिखा है नाउन है, हेल्प लिखा है नाउन है, चेयर्स लिखा है नाउन है, पेशेंस लिखा है नाउन है, वर्क लिखा है नाउन है। ठीक है, आगे देखो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इट शो नंबर आर ऑर्डर ऑफ द नाउन। नाउन के नंबर और ऑर्डर को बताने के लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से है, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो हम कहते हैं ये सभी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी इनको बोलते हैं कार्डिनल्स। ठीक है, 1 2 3 4 इनको बोलते हैं कार्डिनल्स, कार्डिनल्स एडजेक्टिव। फिर आपने देखा होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जब हम बोलते हैं तो ये कौन से रहते हैं, ऑर्डिनल। ठीक है, ये होते हैं ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और इनके बाद में एक नाउन लिखी जाती है, जैसे 1 बॉय 2 बॉयज 3 बॉयज। तो बॉयज क्या होगी, नाउन। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस। ठीक है, तो प्राइज क्या है यहाँ पर, नाउन है। फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है। सेवरल स्टूडेंट, सेवरल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मेनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्यू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये सभी हमें नंबर बताने नाउन के। टाइप्स ऑफ नंबर एडजेक्टिव, यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर नंबर एडजेक्टिव्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। पहला है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3, ठीक है, जिनको कार्डिनल्स भी हम लोग बोलते हैं। फिर इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट जैसे मैनी, फ्यू और सेवरल, ये इंडेफिनेट है क्योंकि इसमें हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने नंबर में वो नाउन है, तो इनको बोलते हैं इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। थर्ड देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ये सेपरेट करने में काम आते हैं, जैसे इच, एवरी। ठीक है, इच बॉय, एवरी स्टूडेंट, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो एवरी, जैसे मैंने बोला एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, अगर मैंने एवरी स्टूडेंट बोला है तो स्टूडेंट क्या है, नाउन, तो एवरी क्या हो जाएगा, एवरी हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है वर्ड तो एडजेक्टिव होगा, नाउन की विशेषता बता रहा है। आगे चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो टीएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल टर्म्स में आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हो, या फिर ये पॉइंट्स आउट करते हैं नाउन को, ये बताते हैं कि कौन सा नाउन। जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग देखें, दिस बुक, दैट हाउस, दीज एप्पल्स, दोस बॉयज। तो आप लोगों को पता होगा कि दिस का यूज़ कब करना है, दैट का यूज़ कब करना है, दीज का यूज़ कब करना है, दोस का यूज़ कब करना है। ठीक है, दिस का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पास जो नाउन है वो सिंगुलर हो। पहले तो आप इसको ऐसे समझ लो, दिस का यूज़ सिंगुलर के साथ करते हैं। दैट का यूज़ कब करेंगे, सिंगुलर के साथ करेंगे। उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं, दीज, इसका यूज़ कब करेंगे, जब हमारे पास प्लूरल नाउन हो। ठीक है, दोज का यूज़ कब करेंगे, जब प्लूरल नाउन हो।
ये तो हमने देख लिया सिंगुलर और प्लूरल के नज़रिए से। अब एक चीज़ और, जब आप लोग दिस का बोलेंगे, जब आपके पास चीज़ें आपके नियर हो तो दिस का यूज़ करेंगे, जब चीज़ें आपसे दूर हो, फार हो, तो आप लोग डेट का यूज़ कर लेना, ठीक है। दिस का यूज़ करेंगे हम लोग नियर और सिंगुलर के लिए, डेट का यूज़ करेंगे हम लोग दूर और सिंगुलर के लिए, दीज का यूज़ करेंगे हम लोग नियर प्लूरल के लिए, नियर होगा और प्लूरल होगा। फिर हम लोग दोज का यूज़ कब करेंगे, जब वो फार होगा, दूर होगा और प्लूरल होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कोई सी बोतल आपके पास है तो हम लोग बोलेंगे दिस बोतल, दिस बोतल, आई हैव दिस बोतल इन माई हैंड, ठीक है। लेकिन अगर वो बोतल दूर रखी हुई है तो हम लोग बोलेंगे दैट बोतल। इस तरीके से हम लोग दिस दैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब जैसा कि नाम है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी WH से स्टार्ट होगा ही होगा वो, और क्या करेगा, क्वेश्चन आस्क करने में काम आएगा। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, विच पेन, व्हाट बुक, हुज बैग, विच कलर, ठीक है। सो ये WH से स्टार्ट होंगे और क्वेश्चन आस्क करने में यूज होंगे। व्हाट बुक, हुज बैग, विच कलर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब इनके बाद डायरेक्ट नाउन लिखा हुआ है, देखो आप, विच पेन, पेन नाउन, व्हाट बुक, बुक नाउन, हुज बैग, क्या है वो, बैग नाउन, विच कलर, ना कलर क्या है, नाउन। तो वो प्रॉपर्टी हमेशा ये फॉलो करेंगे, कौन सी वाली, कौन सा रूल, ये कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से आपको हमेशा समझना है कि एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन होगी। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, हमको पता ही है पजेसिव का मीनिंग क्या होता है, ओनरशिप बताना, ठीक है, बिलोंगिंगनेस बताना। तो ये क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, ओनरशिप बताएगा। एग्जाम्पल्स देखो, माई पेन, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, यूअर बुक, यूअर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और इनके डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है, ठीक है। जैसे पेन नाउन है, बुक नाउन है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, हिज कार, कार क्या है, नाउन है, और कार को मॉडिफाई कौन कर रहा है, हिज, तो हिज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हर ड्रेस, ड्रेस क्या है, नाउन, हर क्या है, एडजेक्टिव। डियर हाउस, डियर हाउस, हाउस क्या है, नाउन, डियर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यह है पजेसिव एडजेक्टिव जो पोजीशन शो करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, जो प्रॉपर नाउन से मिलते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कह देते हैं। जैसे इंडियन कल्चर, इंडियन क्या है, एडजेक्टिव है। फ्रेंच वाइन, फ्रेंच क्या है, फ्रेंच हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, वाइन हो गई नाउन। शेक्सपियरियन ड्रामा, शेक्सपियरियन क्या हो गया, एडजेक्टिव, ड्रामा क्या हो गया, नाउन। अमेरिकन लाइफस्टाइल, अमेरिकन क्या हो गया, एडजेक्टिव, और लाइफस्टाइल क्या हो गया, नाउन। तो यह है प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। अब हम लोग एडजेक्टिव को कैसे कैसे बना सकते हैं वो हम चीज़ें देखते थे, ठीक है। जैसे किसी वर्ड के एंड में, यहाँ पर हम लोग कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स देख लेते हैं। जैसे किसी, फर्स्ट एग्जांपल, किसी वर्ड के एंड में अगर आपको FUL दिख जाए तो समझ लेना कि वो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल, प्लेंटीफुल, इस तरीके से। किसी वर्ड के लास्ट में LESS दिख जाएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, एडजेक्टिव ही रहेगा। जैसे होपलेस, क्या लिखा है, होपलेस। किसी वर्ड के लास्ट में OUS दिख जाए तो हमेशा क्या होगा, वो एडजेक्टिव ही होगा इंग्लिश में। डेंजरस। किसी वर्ड के लास्ट में IVE दिख जाए तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एक्टिव, पैसिव, पजेसिव, इस तरीके से। नेचुरल, किसी वर्ड के लास्ट में AL दिख जाए तो वो एडजेक्टिव होगा। जैसे नेचुरल, कल्चरल, इस तरीके से। फेस्टिवल, सीजन, फेस्टिवल, सीजन, प्रॉपर एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में
हम लोग क्या पढ़ने वाले, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इसको, जैसे हम लोग पढ़ते आते हैं पॉजिटिव, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ये सब हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब हमको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज़ करना है हम लोगों को, ठीक है, देन या फिर टू का यूज़ करना है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा याद रखना है कि सुपरलेटिव के आगे दा आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ टॉल, तो टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। फिर मैं यहाँ पे लिखूँ टॉलर, तो टॉलर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। और मैं यहाँ लिखूँ टॉलेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो ये रहा आपका टॉलेस्ट। इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव की डिग्रियां बनाते हैं, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से। एग्जाम्पल्स, कंपैरिजन, कंपैरिजन, एडजेक्टिव के कंपैरिजन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल, राम इज टॉलर देन श्याम। तो मैंने आपको भी बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज़ करना है, ठीक है। इसके लास्ट में ई आर आता है, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर आता है। जैसे बेटर में भी ई आर आएगा, टॉलर में भी ई आर आ रहा है। इस तरीके से हम लोगों को कंपैरिजन और एडजेक्टिव डिग्री क्यों पढ़ते हैं हम लोग, कंपैरिजन के लिए ही तो पढ़ते हैं उसको। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय। मोहन पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट। थर्ड एग्जांपल, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन सिल्वर। देन लगाए मतलब कौन सा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से पहचान सकते हैं। प्रीशियस के आगे हम लोग क्या लगाए, मोर लगाए, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। द हाईएस्ट, जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो उसमें दा जरूर लगाएंगे, EST से एंड होने वाली डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज़ जरूर करेंगे। इसका मतलब है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, माउंटेन रेंज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, रूल ऑफ कंपैरिजन। रूल ऑफ कंपैरिजन क्या कहता है, ये देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ER और EST टू शॉर्ट एडजेक्टिव। जब आप लोगों को एडजेक्टिव डिग्री बनाना हो तो कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री से आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो जब भी आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो उसमें ER लगाओ, और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो आपको EST लगाना पड़ेगा। या फिर कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए बड़े वर्ड होंगे तो मोर लगाएंगे, और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है बड़े वर्ड की तो मोस्ट लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, ER एंड EST टू शॉर्ट एडजेक्टिव। जब शॉर्ट एडजेक्टिव होंगे तो आपको ER और EST से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बना लेना है। सेकेंड रूल क्या कह रहा है, यूज मोर एंड मोस्ट विथ लॉन्ग एडजेक्टिव। जब लॉन्ग एडजेक्टिव होंगे तो उसके साथ आप लोग मोर लगा दीजिए कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और मोस्ट लगा दीजिए सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। थर्ड रूल क्या कह रहा है, सम एडजेक्टिव चेंज कम्प्लीटली। कुछ एडजेक्टिव जो रहते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, जैसे गुड का बेटर और बेस्ट बनेगा। इस तरीके से कुछ वर्ड रहते हैं जो पूरी तरीके से ही चेंज हो जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पोजीशन कैसे कैसे रहती है। तो मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव हमेशा कहाँ आता है, नाउन के पहले आता है, जिसको हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर वर्ब के डायरेक्ट बाद आएगा, वर्ब के डायरेक्ट बाद आएगा, ठीक है। इस तरीके से एडजेक्टिव आता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, बिफोर नाउन्स अ क्लेवर बॉय। अब क्लेवर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये नाउन के पहले आया है, बॉय के पहले आया है, ठीक है। तो क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है।
सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, आफ्टर वर्ब्स, वर्ब के डायरेक्ट बाद आने वाला, द बॉय इज क्लेवर। अब यहाँ पे क्लेवर कहाँ आया है, वर्ब के बाद आया है, ठीक है। तो वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आते हैं और नाउन के पहले भी एडजेक्टिव आते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि मान लो आपको बहुत सारे एडजेक्टिव लगाने हैं एक ही सेंटेंस में, तो आप लोग कैसे उसको लगाएंगे। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑर्डर दिया हुआ है कि पहले आपको ओपिनियन शो करने वाला एडजेक्टिव लगाना है, फिर साइज शो करने वाला लगाना है, फिर एज शो करने वाला लगाना है, शेप, कलर, ओरिजिन एंड मटेरियल, इस तरीके का ये ऑर्डर रहेगा। इसको अगर आपको ध्यान रखना है तो आप लोग इसको ऐसे ध्यान रख लो, ASASCO, क्या बोला मैंने, ए OSASCOM, ठीक है। OSA इतना याद रखो, OSA यानी ओपिनियन साइज एज, ओपिनियन साइज एज। उसके बाद SCO शेप कलर ओरिजिन, शेप कलर ओरिजिन। ध्यान रखना पहला जो वो है वो ओपिनियन है और लास्ट वाला जो वो है वो ओरिजिन है। चलो एग्जांपल देख लो, इसका क्या है, लिखा हुआ है अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि नाउन कहाँ है, तो भैया यहाँ नाउन है, टेबल नाउन है, और बाकी सभी जितने भी ये लिखे हुए हैं ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। तो पहला वाला जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, वो क्या बता रहा है, ओपिनियन शो कर रहा है। फिर स्मॉल क्या शो कर रहा है, साइज शो कर रहा है। ओल्ड क्या शो कर रहा है, एज शो कर रहा है। राउंड क्या कर रहा है, शेप शो कर रहा है। कलर क्या शो कर रहा है, रेड क्या शो कर रहा है, कलर शो कर रहा है। इंडियन ओरिजिन शो कर रहा है, वुडन मटेरियल शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी एडजेक्टिव है। और एक क्या है यहाँ पे, इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अगर बहुत सारे एडजेक्टिव एक ही वर्ड के आगे लगाने को बोले हैं तो हमको ऐसा याद करना है, OSASCO। चलो आगे देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। फर्स्ट लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ही इज अन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज सम, सम कौन सा एडजेक्टिव है, हमने बताया था अभी, कौन सा है ये, नंबर, इनडेफिनेट नंबर शो करता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये। थर्ड, फाइंड एडजेक्टिव इन, इसमें हमको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। शी वोर अ रेड ड्रेस, ड्रेस जो होती है वो नाउन होती है, तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्वेश्चन 4 है राइट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिग, कह रहा है कि बिग की हमको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। तो बिग, बिग पॉजिटिव डिग्री होगी और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बिगर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, बिगेस्ट। इस तरीके से हम लोग ये पॉजिटिव डिग्री बिग, ये कंपैरेटिव डिग्री बिगर और सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट, इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव डिग्री फॉर्म करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन अब और देखिए यहाँ पे, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। टॉलर, टॉलर को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, टॉलेस्ट। फिर सेकंड, आइडेंटिफाई पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से रहते हैं, माय, यूर, आवर, ये सभी क्या रहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। थर्ड, यूज ब्यूटीफुल इन अ सेंटेंस, सेंटेंस का यूज करके, सेंटेंस में ब्यूटीफुल का यूज करके एक सेंटेंस बनाए तो हम लोग बना देंगे ब्यूटीफुल फ्लावर या ब्यूटीफुल ड्रेस, कुछ भी बना देंगे। क्वेश्चन फॉर व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या कहते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन से मिलकर बने, जैसे इंडिया से क्या बना देंगे, इंडियन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। कॉमन एरर्स देखो क्या है क्वेश्चंस में, ही इज मोर टॉलर देन राम। अब देखिए आप, इंग्लिश में
कंपैरेटिव डिग्री में जब हम लोग ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री बना चुके हैं, टोल का टोलर कर चुके हैं, तो फिर मोर लगाने की क्या ज़रूरत है? दोनों कंपैरिजन शो कर रहे हैं ना, ये तो मोर भी शो करता है और ER भी शो करता है, तो हमको इसमें से एक हटा देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मोर को हटा देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ टॉलर देन राम। सेकंड देखेंगे, शी सीनियर, ये वाला एग्जाम्पल तो ऐसा है कि सीनियर जूनियर इनके साथ टू लगता है, तो सीनियर टू जूनियर टू, इस तरीके से सुपीरियर टू। फिर यहाँ पे एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ग्रामर कंपैरिजन के कुछ एडजेक्टिव है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आप लोगों को इस क्वेश्चन लगाने हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जिस फर्स्ट लिखा हुआ राम इज देन श्याम, अब इसमें टोल आएगा, टोलर आएगा, टोलेस्ट आएगा, ये आप लोगों को देखना है। तो आप देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी देन दे रखा है, और देन क्या शो करता है, देन शो करता है कंपैरिजन, कंपैरिजन शो करता है। तो कंपैरिजन शो करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे डॉलर शो करेंगे, तो राम इज डॉलर देन शाम, ऐसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है दिस इज़ द बिल्डिंग इन द सिटी। अब मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, द आता है, तो हमको कुछ भी नहीं देखना है, द देखकर डायरेक्ट हमको आंसर लगाना रहता है, इसमें हाईएस्ट आएगा। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन में गोल्ड इज देन सिल्वर, हमको क्या देखना है, देन देखना है, देन आया मतलब क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे उसको मोर प्रीशियस हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन में आ जाओ, ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। फिर अब देखो आप लोग क्या लिखा है यहाँ पे, द, इसका मतलब क्या होगा इसमें आंसर, द मोस्ट इंटेलिजेंट। माई बैग इज देन, क्या हुआ, देन लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ दिख रही है, यही है यहाँ, हेवियर देन। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, एडजेक्टिव के क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट, कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। ही इज़ मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, ही इज़ मोर टॉलर देन ब्रदर। अब देखो यहाँ पे मोर भी कंपैरिजन शो कर रहा है, टॉलर भी कंपैरिजन शो कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक को हटाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एरर हमको देखनी है, ठीक है, तो ये एरर है यहाँ पर, कहाँ पर एरर, इस बी पार्ट में, मोर एंड टॉलर दोनों नहीं आएगा, इसका आंसर ये बी वाला। सी सीनियर देन मी, सीनियर देन नहीं होता, सीनियर टू मी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है बी। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक आइडिया, हमको पता है यूनिक के साथ हम लोग मोस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो पहले से सुपरलेटिव होता है। दिस इज़ अ यूनिक आइडिया, इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। तो यूनिक कहाँ हुआ, यूनिक तो ठीक है, द मोस्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द टू ब्रदर रवि इज टॉलेस्ट, दोनों भाइयों में से रवि जो है वो ज़्यादा टॉल है। इज द टॉलेस्ट, क्या आएगा, द टॉलेस्ट। क्वेश्चन, ही इज बेटर प्लेयर ऑफ द टीम, द लगा हुआ है तो क्या आएगा, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट प्लेयर, आंसर है हमारा बी। इस तरीके से क्वेश्चन को हमको डील करना है। नेक्स्ट, सो ये तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो था एडजेक्टिव। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं, फॉर्मेशन कैसे करते हैं एडजेक्टिव का। मेनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, कुछ कैसे बनते हैं, डायरेक्ट नाउन से, नाउन से हम लोग क्या बना देंगे, एडजेक्टिव बना देंगे। कैसे बना देंगे, जैसे हमारे पास एक नाउन है बॉय, हमको बॉय का एडजेक्टिव बनाना है, तो इसमें हम लोग एक सफिक्स जोड़ देंगे ISH, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा बॉयिश, बॉयिश, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका एडजेक्टिव
बना सकते हैं। और एग्जांपल में दे देता हूँ, जैसे फूल, फूल, फूल का क्या हो जाएगा, फूलिश। फूल का क्या हो जाएगा, फूलिश। डर्ट का क्या हो जाएगा, डर्टी। केयर का क्या हो जाएगा, केयरफुल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड है सम एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स। कुछ एडजेक्टिव जो रहते हैं वो वर्ब से बनते हैं। किससे बनते हैं, कुछ एडजेक्टिव जो रहते हैं वो वर्ब से बनते हैं। इनको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है वर्ब टॉक, इसी एग्जांपल ले लेते हैं। वर्ब लिखा है टॉक, टॉक यानी क्या होता है, बात करना। तो टॉक का एडजेक्टिव क्या होता है, टॉकटिव। टॉकटिव होता है ना, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, टॉकटिव। इस तरीके से वर्ब से भी हम एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे मूव है तो मूवेबल हो जाएगा, सीज है तो सीजलेस हो जाएगा, टायर है तो टायरलेस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग वर्ब से डायरेक्ट एडजेक्टिव बना सकते हैं। थर्ड, सम एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव देते हैं जो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बनते हैं। ठीक है, कुछ रहते हैं जो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बनते हैं। एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव बन जाएंगी ये। जैसे एग्जाम्पल ट्रेजिक, तो ट्रेजिकल, ट्रेजिक, ट्रेजिक पहले से एडजेक्टिव है और इससे हमने क्या बना दिया, ट्रेजिकल। पेन ठीक से चल नहीं रहा है आज, ट्रेजिकल। इस तरीके से आप लोग एडजेक्टिव फॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे ब्लैक है तो ब्लैकिश हो जाएगा, वाइट है तो वाइटिश हो जाएगा। इस तरीके से आप और भी एडजेक्टिव जो है वो बना सकते हैं। सो ये थी हमारी एडजेक्टिव की क्लास। ये सभी जितने भी हम लोगों ने आज एडजेक्टिव के टाइप से पढ़े हैं इसमें, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक बार और मैं आपको आगे लेके चलूँगा। यहाँ पर एडजेक्टिव के जितने भी टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग से हम लोगों ने जितने भी नए पढ़े थे, कहाँ गया ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा हमको एडजेक्टिव में और कुछ नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ लिया हम लोगों ने, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को एडजेक्टिव जो है वो समझ में आए होंगे। एडजेक्टिव के क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं वो उनको ज़रूर आप एक बार देख लीजिए, आप लोगों को उससे बहुत हेल्प मिलेगी। फॉर मोर इंग्लिश लेक्चर, इंग्लिश ग्रामर लेक्चर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।